स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SG क्लासेस 24/7 पर। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड में देखते हैं क्या होता है, यानी x² प्लस 4x प्लस 4 = 0, यानी इसके हमको x के मान निकालने होते हैं। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ये दोनों संख्याओं का आगे और पीछे का क्या करते हैं हम गुणा करने पर हमको प्राप्त होता है 4x²। ठीक है, तो 4x² जब प्राप्त होगा कि तो 4x² को क्या करते हैं हम भूल जाते हैं और सिर्फ 4 के हम फैक्टर करते हैं, यानी 4 को हमको ऐसे भागों में डिवाइड करना होगा कि इसके जोड़ने और घटाने से 4 आ जाए और गुणा करने से भी 4 आ जाए, यानी 2 × 2। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 + 2, यानी 2 का यदि 2 से गुणा भी करोगे तो 4 आएगा और प्लस भी करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 = 0। अब इस पे क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। इसका एक जो पेयर बनाएंगे और इसका एक पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से वह संख्या कॉमन ली जाएगी जो इन दोनों में कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यानी हम यहाँ पर x लेंगे तो x का हम x से डिवाइड करोगे, अब डिवाइड इसको x² को हम कैसे लिख सकते हैं, x² का मतलब होता है x × x, और हमको x से डिवाइड करना है तो x यानी x से डिवाइड कर दोगे तो आ जाए x कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, x प्लस अब x का इससे डिवाइडेशन होगा तो x से अब x का डिवाइडेशन होगा तो 2 बचेगा। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर कॉमन क्या मिल जाएगा, क्योंकि दोनों देखो यहाँ पर चर राशि नहीं है, तो यहाँ पर अचर राशि, यानी यहाँ पर हम दोनों में मिलेगा कौन सी राशि, अचर राशि मिलेगी। तो यहाँ पर हम अचर राशि लेंगे, यानी क्या लेंगे, 2। तो यहाँ पर प्राप्त होगा x, यानी 2 से 2 डिवाइड हो गया तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 = 0। ठीक है, अब देखो जब तक हमारा ये फैक्टर सेम सही नहीं होगा, जब तक ये दोनों के मान हमारे सेम नहीं आएंगे, यानी x या प्लस और माइनस दोनों मतलब हर चीज़ में सेम होना चाहिए, यानी x + 2 + x + 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक फैक्टर बन गया, ये दोनों में से एक रखा जाता है, यानी x + 2, और ये रखे जाएंगे तो क्या आएगा, x + 2। क्लियर है, बराबर 0। यदि हम x के मान निकालें तो x का मान कैसे निकलेगा, अब एक को हम क्या करेंगे, x के बराबर करेंगे, यानी x + 2 = 0। अब देखो, अब ये अचर राशि है तो अचर राशि को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो इसके क्या होते हैं, फंक्शन चेंज हो जाते हैं, यानी जो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाए, तो x = -2 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इधर ये गया तो ये माइनस में हो गया, तो एक मूल हमको क्या प्राप्त हो गया, x - 2। और दूसरा यदि हम देखें, यानी x + 2 बराबर यदि 0 करेंगे तो इसको भी क्या आ जाएगा, -2, यानी दोनों मूल हमारे क्या आ गए, x - 2 आ गए। ठीक है ना, ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल ऐसे है, 2x² प्लस 16 लिखा हो, फिर हो 12
ठीक है ना। यानी यहाँ पर जब आप दोनों, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आगे और पीछे यानी लास्ट के दोनों को हमको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32x यानी 32x स्क्वायर। यानी हमको अब ये 32 के ऐसे यानी 32 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि जोड़ने और घटाने से, यानी प्लस प्लस है यहाँ पर, दोनों तो जोड़ना ही है, घटाना है ही नहीं पहली बात तो। यानी प्लस प्लस दोनों जब चिन्ह होंगे तो यहाँ आपको जोड़ना ही जोड़ना होगा। तो ऐसे हमें संख्याएं इनको हम निकालनी होगी कि जोड़ने से 12 आ जाए, गुणा करने से 32 आ जाए। तो हम इसके, अब थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। यानी 32 को यदि हम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। हमको क्या करना है, ऐसे इसके पे जोड़े बनाने हैं कि जोड़ने से आ जाए 12 और गुणा करने से आ जाए 32। देखो 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूना 4, यानी 8 चौको क्या होता है 32, और 8 में 4 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 12। तो यानी 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसमें हम अब वही काम करेंगे, 2 के यहाँ पर हमको जोड़ा बना लेना होगा, ठीक है। अब जोड़ा बनाने के बाद हमको यह देखना होगा कि दोनों में कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो मिल सकती हैं। देखो ये सबसे पहले तो हमको अचर राशि भी मिल रही है, यानी 2 है, 2 का यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बार ये चला जाएगा आसानी से, ठीक है ना। और दूसरी बात अचर भी, मतलब चर संख्या भी हमें मिल रही है, आराम से मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे। क्लियर है। 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लेने पर हम यहाँ से इसका डिवाइड, कॉमन लेने का ये मतलब होता है वो संख्या जो कि दोनों संख्याओं में पूर्णता भाग चला जाए, मतलब पूर्णता भाग चला जाए, कोई शेष न बचे। तो यानी 2x का हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, शेष क्या बचेगा यहाँ पर। देखो x यार आपको पहले भी बता दिया है, हम x स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, ठीक है। तो अब x से इससे डिवाइड करोगे तो x से कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा। 2 से 2 ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, यहाँ पर x से x कटा तो बचेगा x। अब देखो 2 से इसको डिवाइड करोगे 8 को तो बचेगा कितना, 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 4 बचा और x से डिवाइड हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर चर संख्या तो है नहीं, ठीक है ना। तो चर संख्या है नहीं, अचर संख्या है। तो अचर संख्या यानी हमें मालूम है 4 चौको 16 क्या होता है, 4 चौको 16। तो यानी 4 हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर एक बचेगा 4, तो x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर देखो हमारे दोनों मान ये क्या है, सेम आ गए। क्लियर है, दोनों मान हमारे सेम आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक x प्लस 4 और एक आ जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 0। यदि हमको इसको मूल निकालने जाए, यानी x के मान पूछा जाए, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। अब इसको हम यानी अचर संख्या को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे। 2x बराबर माइनस कितना आ जाएगा, 4। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस में था, बराबर के उधर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये गुणांक में लिखा है x के, जब कोई भी संख्या चर संख्या के गुणांक में लिखी होती है, यानी अचर संख्या गुणांक में लिखी होती है, तो बराबर की उधर किधर पे जाती है, हर में जाती है, यानी उसके हर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी -4 अपान का 2 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, -4 अपान का 2। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी इसको डिवाइड करके यदि मान निकाला जाए तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका मान जैसे निकाला जाए, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। तो ये हमारा आगे ये सवाल का सलूशन, दोनों ये मान x के दोनों मान इस समीकरण से निकल आए। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सवाल। अब अगले फैक्टर में देखते हैं, जैसे कोई माइनस बीच में लगा हो तो उसको किस तरीके से हल किया जाएगा। माइनस को किस तरीके से हल किया जाएगा, यदि बीच में संख्या में यदि माइनस है तो किस तरीके से सॉल्व की जाएगी। देखते हैं, जैसे एक सवाल है, लिखा है दिया हो 3x² प्लस x माइनस का 52। अब इसके भी हम मान क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। समीकरण हमारा ये बन चुका है। 0 लगाने पर किसी दिन हम बताएंगे अच्छी किस तरह से कि समीकरण किसको कहते हैं और रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। इसका पूरा हम विवरण दे रहे हैं। थोड़ा समय ना होते हुए हमने इसमें थोड़ा सी ही पढ़ाने की कोशिश की है। अगली क्लास में हम एक चैप्टर लेंगे और क्लास वाइज लेंगे, उस पर हम आपको अच्छी डिटेल सब पूरी जानकारी धीरे धीरे देते रहेंगे। अब देखते हैं इस सवाल को। देखो, सबसे पहले आपको हमने बताया था आगे मतलब फर्स्ट संख्या और लास्ट में जो संख्या हो उसको हम गुणा करेंगे। यदि गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर आएगा 156। ठीक है ना। अब कैसे आया, देखो 3 दूनी 6 और 5 ही 15, 156 x² आया। हम बताया था कि x² को हम भूल जाते हैं, इसको इग्नोर मार देते हैं, यानी हमको इसको ध्यान ही नहीं देना होता है और काम हम किस पर करेंगे, अचर संख्या पर, यानी अचर संख्या पर काम करेंगे। तो अचर संख्या पर जब काम करेंगे यानी कितना आ गया, 156। अब 156 हमारे दिमाग में तो आ नहीं रहा कि ये किसका फैक्टर होगा। हमको जोड़ने से x यानी 1 आना चाहिए, यानी जोड़ने घटाने से हमको 1 आने चाहिए। देखो, सबसे पहली बात ये माइनस लगा है तो घटाना ही है हमको, जोड़ना तो है ही नहीं। ठीक है, तो यानी हमको घटाने से कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए और गुणा करने से 56 आ जाना चाहिए। अब हमारी इतना फिर अच्छा पढ़ा हो तो हम आसानी से इसको समझ लें कि इसका क्या फैक्टर आएगा, और जब नहीं पढ़ा अच्छा तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, यानी इसके गुणनखंड बनाएंगे। और गुणनखंड बनाने के बाद हमें क्लियर हो जाता है, गुणनखंड बनाने के बाद 100% क्लियर हो जाता है कि इसके गुणनखंड यानी फैक्टर क्या बनेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं, यानी 2 से, यानी सब गुणनखंड करने की सबसे अच्छी विधि क्या होगी। अब देखो, लास्ट में क्या है, सम संख्या, तो स्वाभाविक है जब सम संख्या है तो सम संख्या से ही डिवाइड होगी, अन्यथा अचर संख्या मतलब विषम संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 से लेंगे तो ये 7 बार जाएगा, यहाँ पर 1 बचा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 2 से लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पर किससे आएगा, 9 बार जाएगा। क्लियर है। आज में देखो हमारे पास विषम संख्या आ चुकी है, तो विषम संख्या जब आ चुकी है तो सबसे छोटी विषम संख्या से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। क्लियर है। तो अब ये 3 आ गया। अब आपको पता है 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या। जब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ठीक है। अब इसको हम पेयर बनाएंगे, 2 से इसका पेयर बनाएंगे, 2 दूनी 4 3 12, यानी 12 में यदि हम 13 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 3x² प्लस 13 सबसे, यानी पहली संख्या क्या होती है, बड़ी लिखनी होती है, 13x माइनस 12x माइनस 25 = 0। क्लियर है। तो अब इसको हम अब इसी में वही चीज़ हम इस पे भी करेंगे, यानी 2 के पेयर बनाएंगे, यानी 2 का ये जोड़ा, 2 का ये जोड़ा। क्लियर है। अब जोड़ा बनाने के बाद अब इसके हम फैक्टर करेंगे, यानी x और देखो
यानी हम 3 और यहाँ पर 13 है, यानी 3 को अचर संख्या है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते इससे। तो डिवाइड नहीं करेंगे तो हम लेंगे नहीं, जब 13 से जाएगा तो लेंगे नहीं, यानी x आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? x आएगा। तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3x, और यहाँ पर कितना आ गया? 13। और यहाँ पर हम माइनस लेंगे। अब देखो ये कौन सी ऐसा संख्या हम लेंगे कि ये डिवाइड हो जाए, तो यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी 4 को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस का यह क्या आ जाएगा? 1 और 3 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? x माइनस 4 यानी 3x प्लस 13 बराबर 0। देखो तो हमारे जो हैं ये दोनों सेम आने चाहिए और सेम आए। माइनस देखो यहाँ पर इसलिए लिया गया है, यदि आप इसको खोल दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा। देखो यदि खोल के भी हम बताते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी 4 का यदि 3 में गुणा कराओगे तो 12 आएगा, इस पे यदि गुणा कराओगे तो माइनस का 52 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से संख्या आ गई, इस तरीके से आ गई। हम x के हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस 13 बराबर 0, यानी इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3x बराबर माइनस यहाँ पर कितना आ गया? 13 आ गया। यानी x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 13/3, यानी हमारा मान कितना आ गया? x बराबर माइनस 13/3 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पर यदि हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? यानी आपको एक माइनस वाला भी समझ में आ गया और दोनों प्लस वाले भी समझ में आ गए। एक और सवाल ले लेते हैं माइनस का। देखो अगला सवाल है, जैसे लिखा हो। अब देखो इसी का हम x का क्या बना देते हैं? एक प्लस वाला देख लो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। देखो यदि इसका गुणा करें, यहाँ प्लस है, देखो वहाँ पर x था, यहाँ पर 25 है यानी 25 है। अगर सेम संख्या है यानी हमको क्या करना है? 256 है, x² है और जोड़ने से 25 आना चाहिए। ठीक है ना? तो अब इसको ऑलरेडी आपने फैक्टर किया था, 13 इंटू यदि 12 करते हैं तो ये कितना होता है? 156 होता है, और 13 और 12 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो अंतर कुछ नहीं होगा इस पर। देखो यहाँ पर 3x² लिखोगे प्लस 13x लिखोगे प्लस 12x लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में वही चीज़ करोगे कि 3x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13, तो यहाँ पर कितना कॉमन ले लोगे? 4, तो यहाँ पर आ जाएगा x, सॉरी यहाँ 3 थोड़ी कॉमन आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ पर x सिर्फ आएगा तो 3x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 यानी 3x और प्लस का 13 बराबर 0। यानी हम इसको करेंगे तो x प्लस 4 आएगा एक, यानी इसको रख लिया, और एक आ गया x प्लस 13 बराबर 0। अब आप मूल इस पे सिर्फ डिफरेंट क्या होगा? यहाँ पर माइनस आपने देख रखा था हुआ था तो वो प्लस में आया था, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा? या माइनस में आ जाएगा। ये वाला तो सेम आपने पहले जो पढ़ा ये सेम था, ये सिर्फ क्या है? डिफरेंट है। तो यानी x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का
4। ठीक है, सिर्फ इसका हमने मूल निकाला है, बाकी इसका नहीं निकाला, क्योंकि पहले ने आपने सेम सवाल था, सिर्फ माइनस का था कंफ्यूजन, बाकी सेम था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में जाते हैं। अगले सवाल में देखो क्या है लिखा है, मतलब दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ठीक है, 3x माइनस 90। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होगा, सिर्फ हमको आगे और पीछे का गुणा करोगे तो आएगा कितना, 270। कितना आएगा, 270 आएगा। तो 270 को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर को भूल जाते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। तो 270 को हम लिखेंगे तो 270 की अब हमको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, और घटाने से आपको हमने बता दिया था यदि -1 भी लगा है तो हमको घटाना ही होगा, जोड़ना कतई नहीं। यदि यहाँ पर भी माइनस लगा होता तो जोड़ना हो सकता था, वो भी मतलब कंटिन्यू नहीं होगा कि जोड़ना ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 1 बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा। क्लियर। अब देखो इसको हम देखते हैं कितनी बार जाएगा। अब देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या हो गई, तो इसको हम लेते हैं 3 से। तो 3 से जब हम लेंगे तो ये क्या है, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यहाँ पर 1 बचा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 से आराम से चला जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 बचे 15 आ गया। क्लियर है, फिर 3 से 1 चला जाएगा तो 3 बचे क्या होता है 15, और 5 से चला जाएगा 1। हमको फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, 3 आ जाए, मतलब घटाने से 3 आ जाए, गुणा करने से 270 आ जाए। तो देखते हैं, देखो 5 3 15 और 3 दूनी 6, 3 और 36 का 18 यदि और 15 का यदि हम गुणा करते हैं तो 270 आएगा, और इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 90 = 0। क्लियर है। यदि हम इसको घटा दें, देखो यदि हम घटा देते हैं तो यहाँ पर प्लस का ये भी ध्यान रखना है कि प्लस जो चिन्ह ऊपर लगा है उसी में मान आना चाहिए। यानी हम घटाते हैं तो प्लस का 3 आएगा, तो यहाँ पर घटा दोगे तो प्लस का ही 3 आएगा। यदि गुणा करते हो तो क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। ठीक है, अब वही काम करते हैं, 2 2 के यहाँ पर क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो अब देखो ये अचर संख्या है, और देखते हैं पहले अचर संख्या का डिवाइड हो रही है। तो देखो यदि 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आराम से 3 से डिवाइड हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और x को इससे हम डिवाइड करेंगे तो x आराम से कट जाएगा, यानी हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 3x। ठीक है, 3x जब ले लिया तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। क्लियर है, यानी 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया, x से x कट गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर हम देखते हैं माइनस का कितना लेना पड़ेगा, 15, यानी अचर संख्या लेंगे। अब चर संख्या तो है नहीं हमारे उधर, तो इधर है नहीं तो हम ले ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 6 हम ले लेंगे, 15 ले लेंगे। तो 15 से हम यदि इसको डिवाइड करते हैं 90 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी x + 6 आ जाएगा = 0। तो देखो हमारे ये दोनों फैक्टर के आ गए, सेम आ गए। ठीक है, तो यानी x + 6 आ गया, और दूसरा आ गया 3x माइनस 15 बराबर 0। क्लियर है। यदि हमको इसके मूल निकालना हो तो मूल कैसे निकालेंगे, यानी 3x माइनस 15 बराबर 0, यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और x बराबर हम इसको देखो गुणांक में है तो इससे क्या चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यानी 15/3 आ जाएगा। ठीक है,
और ये देखो x, इसको हम ऐसे करें x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्लियर। अब इतनी बात समझ में आ गई। आज की क्लास बस इतनी ही थी। यदि समझ में अच्छा आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों को, पढ़ने वाले को बताएं। धन्यवाद।